Good morning, everyone. Today is the fourth session of business studies. In last session, we discussed about objective of business. There are three objectives of business: economic, social, and human objectives. Now we will discuss about role of profit in business. As we discussed earlier, profit is a main objective of every business. हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, जिससे कि वो बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करने के साथ अपनी कॉस्ट को कवर कर सके और अपनी ग्रोथ भी कर सके. नाउ देयर आर द फॉलोइंग रीजंस टू जस्टिफाई द रोल ऑफ प्रॉफिट. रोल मीन्स इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस? फर्स्ट इज सर्वाइवल. सर्वाइवल मीन्स लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, और लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस जो है विदाउट अर्निंग एडुएट प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है. इसीलिए अगर किसी बिजनेस अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ असेंशियल. सेकेंड इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें एक सफिशिएंट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकें, एक्सपैंड कर सकें. अभी एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल होगा? जब एक बिजनेस लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट को अर्न करता है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट हम अपने पास रखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सेविंग, दैट इज़ कॉल्ड रिटेन अर्निंग, ताकि टाइम आने पर हम उसको री इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. तो बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए भी हमें प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट इज़ मेजर ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी. हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है ये भी हमें कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट कमाने से. प्रॉफिट आपका वो इंडेक्स है, वो इंडिकेटर है जिससे कि हमें किसी बिजनेस की एफिशिएंसी का पता चलता है. इफ़ वी आर अर्निंग हाई प्रॉफिट इट मीन्स वी आर अ मोर सक्सेसफुल. इफ़ वी आर अर्निंग लो प्रॉफिट इट मीन्स वी आर नॉट सक्सेसफुल. तो किसी बिजनेस की एफिशिएंसी को हमें अगर चेक करना है तो प्रॉफिट से हम उसको चेक कर सकते हैं. फोर्थ इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग. हर एक बिजनेसमैन जो है बहुत सारा रिस्क उठाता है बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, और अब हम उस रिस्क के बदले हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ अ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हमें रिवॉर्ड मिलता है उस रिस्क को उठाने के बदले में. इट मीन्स अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी में प्रॉफिट नहीं होगा तो नो बडी विल टेक रिस्क. So it is a reward of risk bearing. And we know very well, no risk, no gain. High risk, high gain. So profit is the reward of risk bearing. And last is building up reputation and goodwill of business. किसी बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल कैसे बनती है? उसके अर्निंग से, प्रॉफिट से. अगर हमारी कंपनी हाई प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी गुडविल अच्छी होगी, जिससे कि उसको इजीली बैंक से कल को लोन भी ग्रांट हो जाता है. और सेकेंडली एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की जो गुडविल है एक लॉस मेकिंग कंपनी की गुडविल से ज़्यादा अच्छी होती है. इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफिट इज़ नॉट अ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट कमाने के अलावा बिजनेस के कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव भी हैं जो कि हमने कल डिस्कस किए थे. सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क. एज वी नो बिजनेस इज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. सो बिजनेस रिस्क refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertain or unexpected events. फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें इसका नहीं पता होता, हम सिर्फ उसका एक assumptions लगा सकते हैं. तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और इवन लॉसेज. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर अ फर्म प्रोडक्ट मे बी डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट. कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में डिक्रीज हो गई. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. अब बिजनेस रिस्क होते कौन कौन से हैं? एक होता है आपका स्पेकुलेटिव रिस्क. ऐसा रिस्क जहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या तो गेन या फिर लॉस, दोनों में से एक चीज़ होने के हमारे पास चांसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल चेंज इन फैशन. अगर आपका प्रोडक्ट फैशनेबल प्रोडक्ट है और अगर वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं फिर तो आपके लिए क्या होगा? गेन. लेकिन अगर फैशन चेंज हो गया है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. सेकेंड इज प्योर रिस्क. ऐसा रिस्क देयर इज़ अ ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस. अगर ये रिस्क होता है तो हमें लॉस होगा, अगर नहीं होता तो हमें लॉस नहीं होगा. देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल चांस ऑफ फायर. अगर हमारा सामान गोडाउन में पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए उसमें वहाँ पर आग लग जाती है तो हमें लॉस होगा, और अगर नहीं लगती है तो हमें लॉस नहीं होगा. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल चांस ऑफ थेफ्ट. अगर चोरी हो जाती है तो हमें लॉस होता है, और अगर नहीं होती तो हमें लॉस नहीं होता. नेक्स्ट इज nature of business risk. First is risk is essential part of a business. No business can avoid risk. As we know, if no risk, no business. तो अगर हमें रिस्क तो हर एक बिजनेस में होता ही होता है, चाहे वो बिजनेस आपका बड़ा हो या छोटा हो. रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. हम इंश्योरेंस करवाते हैं
और सेकंड आपका है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी. एज वी नो बिजनेस इज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर की, तो हम उसका सिर्फ एजम्पशंस लगा सकते हैं. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी या चेंज इन डिमांड एंड प्राइस. थर्ड, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क देयर इज चांस ऑफ हाई प्रॉफिट. तो जहाँ पर भी रिस्क होगा वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ गेन होगी ही होगी. तो अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हम उसमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. आपका बिजनेस किस चीज़ का है या आपका बिजनेस साइज क्या है. नेचर मीन्स अगर आपका बिजनेस फैशनेबल आइटम का है तो वहाँ पर हाई डिग्री ऑफ रिस्क, और ऐसे ही लार्ज स्केल बिजनेस हैज़ अ हायर रिस्क एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस. तो दीज आर द फोर नेचर ऑफ द business risk. Now next is causes of business risk. There are four causes of business risk: natural causes, human causes, economic causes and other causes. First is natural causes. ऐसे causes जो कि nature की वजह से होते हैं जिसके ऊपर human control नहीं होता, like earthquake, floods, pollution of the atmosphere, lightning. These all are the natural causes. Second is human causes. ह्यूमन कॉजेज़ जो कि ह्यूमन की वजह से होते हैं, जैसे कि डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय. अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर दे या फिर किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट देने से मना कर दिया हो, वो आपकी पेमेंट नहीं दे रहा, तो आपके पैसे बैड डेब्ट हो जाते हैं. बैड डेब्ट मीन्स पैसे का डूब जाना. या स्ट्राइक कर दें एम्प्लॉयज़, या फिर रिस्क ऑफ केयरलेसनेस, वहाँ पर स्मोकिंग कर दी किसी ने फैक्ट्री में तो उसे आग लग जाए. तो दीज आर द ह्यूमन कॉजेज़. थर्ड इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़. ऐसे कॉजेज़ जो कि इकॉनमी की वजह से, change in price, change in demand due to change in fashion or effect of competition if new competitor enter in a market with low price of product. तो इसका ही हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. जैसे कि जियो कंपनी के एग्जांपल लें, आज से 3-4 साल पहले जियो कंपनी फ्री डेटा प्लान लेकर आई तो उसका जो बाकी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा. फोर्थ आपका है अदर कॉजेज़. इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ हैं जैसे कि टेक्निकल कॉजेज़. अगर नई मशीन्स मार्केट में आई है इन प्लेस ऑफ ओल्ड मशीन्स, तो आपको भी नई मशीन लेनी पड़ेगी. प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गए हैं, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा. ऐसे मैकेनिकल डिफेक्ट, सपोज कीजिए अगर आपने कोई मशीन परचेज़ की और वो मशीन डिफेक्टिव निकली तो सबको वेरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आपका सामान जो है प्रॉपर वे से नहीं बना. तो दीज आर द अदर कॉजेज़ विच इफेक्ट आर बिजनेस. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क. I hope you understand it very clearly. Now you will do assignments which is given at site. Thank you, students.